हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनिज थ्योरम का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। फाइंड y3 व्हेन y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स बाई यूजिंग लेबनिज थ्योरम। ये क्वेश्चन AKTU में 2012 में पूछा गया है, पेपर कोड EAS 103। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले y की वैल्यू दी है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ठीक है, और आपसे पूछा है y3 थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, और यूजिंग लेबनिज थ्योरम यूज करके निकालना है। तो लेबनिज थ्योरम होती क्या है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि अगर u और v दो x के फंक्शन हैं तो उनका प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव क्या होगा, dnu, यानी कि ये u इंटू वी लिखा है तो पहले टर्म में होता है nth डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब ये ब्रैकेट इसमें लगा दीजिए, इसको अलग कर दो, v को अलग कर दो, तो dnu इंटू वी प्लस nc1, अगला टर्म nc1, और इसी से अगला टर्म मिल जाएगा, इसका एक डेरिवेटिव कम कर दो, इसमें बढ़ा लो, तो dn-1u इंटू डी वी प्लस nc2, इसका एक डेरिवेटिव कम करके इसमें बढ़ा लो, मतलब इससे एक डेरिवेटिव निकाल के इसमें डाल दो, अगला टर्म आ जाएगा, तो nc2 d पावर n-2u इंटू d2v आ जाएगा, प्लस nc3 एक डेरिवेटिव निकाल के इसमें कर दीजिए, तो d पावर n-3u इंटू d3v प्लस डाट डाट, है ना। ये लेबनिज थ्योरम है, तो इसको हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए आपसे y3 कहा है, तो y3 की वैल्यू क्या होता है, d3y है ना, d3y को y3 बोलते हैं, और d3y की वैल्यू रख लो, y क्या है, ये पूरा है, तो साइन एक्स पहले कर लो इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको रख लो डेरिवेटिव के लिए, सेकंड ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, d3u इंटू वी, n टाइम्स के बजाय आपसे केवल 3 टाइम्स डेरिवेटिव कहा है, तो फार्मूला लगाइए। तो पहला क्या हो जाएगा, लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, तो पहला d3u इंटू वी है ना, तो d3 इंटू साइन एक्स और इंटू वी में आ जाएगा, प्लस 3c1 इसका एक डेरिवेटिव कम करो, तो d2 साइन एक्स, क्या d2 साइन एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, प्लस c3 है ना, ये 3c1 फिर 3c2, इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ा दो, तो d साइन एक्स इंटू d2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस अगला टर्म 3c3, जो ncn होगा वही लास्ट टर्म हो गया, यानी कि 3c3 ही उसका लास्ट टर्म हो जाएगा, इसका एक डेरिवेटिव कम करो तो केवल फंक्शन बचेगा साइन एक्स, और इसका एक डेरिवेटिव बढ़ा लो तो d3 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन d3 साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वैसे तो साइन एक्स का 3 बार डेरिवेटिव करें तो डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स का 3 बार डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो y1 इक्वल टू साइन एक्स का हो जाएगा cos x, और y2 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो cos x का माइनस साइन एक्स, और तीसरी बार y3 इज इक्वल टू माइनस का cos x। ठीक है, तो इस तरीके लिख सकते हैं, और या फार्मूला लगा लें, dn साइन x इक्वल टू क्या होता है, साइन x प्लस एन पाई बाई टू, ये वाला कर ले, तो चाहे ये फार्मूला लगा लो, n की जगह 3 रख लीजिए तो 3, और d3 साइन x चाहिए तो n की जगह 3 रख लो, और 2 चाहिए तो 2 रख लो, है ना, या ये वाली रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स का 3 बार डेरिवेटिव, तो साइन एक्स का 3 बार डेरिवेटिव क्या आएगा, y इक्वल टू साइन एक्स, तो 3 बार डेरिवेटिव माइनस कास एक्स हो गया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस कास एक्स। ठीक है, और या ये फार्मूला लगा लो, साइन एक्स प्लस 3π/2, है ना, ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, dn साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस n/2, n की जगह 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक, और इंटू वी आ गया, प्लस 3c1 की वैल्यू 3, और इसमें फार्मूला लगाएंगे तो x प्लस n/2, n की जगह क्या है 2, तो x प्लस 2π/2 इंटू डी, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैसे, d अपान डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं d अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर
1/2, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आएगा। ये पावर -हाफ है, इसको अपान में ले लो और ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हुआ x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हो गया d ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3c2 की वैल्यू 3 और d ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x हो गया इंटू इसका डेरिवेटिव, यानी इसका फिर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव देख लो, तो हम लोग डिवीजन रूल लगा लें, तो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अभी आपने देखा x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस साइन 3c3 की वैल्यू 1 हो गई इंटू साइन एक्स इंटू इसका 3 बार डेरिवेटिव, ये √1 प्लस एक्स स्क्वायर का 3 बार डेरिवेटिव, मतलब इसी का फिर एक बार डेरिवेटिव करना होगा, है ना। तो देखिए अभी हमने यहाँ नहीं लिखा, इसका ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा तो इसका डेरिवेटिव फिर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, वो उसको यहाँ लिख लेंगे। तो ये हो गया साइन x प्लस 3π/2 का मतलब साइन 3π/2 प्लस एक्स का मतलब माइनस कॉस एक्स, और या साइन x का 3 बार डेरिवेटिव करिए तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो फार्मूला लगा लीजिए और चाहे तो हम लोग ये जो लिखे थे y3, तो साइन x का 3 बार डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, तो डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस कॉस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन x प्लस 2π/2, तो साइन x प्लस साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन एक्स हो गया, है ना, माइनस साइन एक्स हो गया, यानी y का 2 बार डेरिवेटिव, y का 2 बार डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया, चाहे इससे लिख लीजिए। उसके बाद फिर ये वाला तो ये एज इट इज़ हो गया प्लस 3 cos x, और इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया आपने, इसका एलसीएम ले लो तो अपान में आएगा तो पावर 3/2 हुआ, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, ऊपर केवल 1 बचेगा, सो 1/x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, प्लस साइन एक्स, ये वाला साइन एक्स इंटू अब इसी का इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव करो तो ये पावर ऊपर ले जाओ तो पावर -3/2, तो -3/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -5/2 इंटू इसका डेरिवेटिव कर दोगे, इसका फिर डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए माइनस का √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स माइनस 3x साइन एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x साइन एक्स अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 cos x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और इसमें देखिए माइनस का 2 से 2 कैंसिल, 3x इंटू साइन एक्स, 3x इंटू साइन एक्स, इसको अपान में ले लो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2, बस यही आंसर हो गया, हम लोग y3 निकाल चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, और लेबनिज थ्योरम यूज करके y3 निकलवा रहे थे आपसे, और फंक्शन ये दे रखे थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू।